क्या कहेंगे, हरियाणा में जिस तरीके से जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है, तीसरी बार सरकार बन गई है, क्या कहेंगे जो उम्मीद नहीं कर रही थी कांग्रेस? देखिए, हरियाणा में हरियाणा की जनता ने अब हरियाणा की हरियाली बरकरार रहे, हरियाणा में किसानों की फसलें लहलहाती रहे, हरियाणा में जवान सुरक्षित रहे, हरियाणा में खिलाड़ियों के मैदान सुरक्षित रहे और हरियाणा की जनता सुरक्षित रहे। इसलिए हरियाणा ने निकल कर मतदान किया और भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का काम किया। हरियाणा ने कल के लिए कमल को चुना और पंजे के ऊपर दबा के प्रहार करने का काम किया और हरियाणा ने बता दिया, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अलगाववादी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जातिवाद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम देश का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे साहब, किसानों के ऊपर बड़ी राजनीति खेली, बड़ी सब नाराज चल रहे हैं, किसान जवान सब बड़ी राजनीति खेली साहब। लेकिन हरियाणा की जनता ने देखा, हरियाणा के किसानों ने कहा कि हम फसलों के लिए लड़ेंगे, हम एमएसपी के लिए लड़ेंगे, हम जमीन के लिए अब लड़ना नहीं चाहते। कर्नाटका को याद कीजिए, कर्नाटका में किस तरह से 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी जमीनें हड़प ली गई। अरे साहब, जहां भाजपा होती है वहाँ एमएसपी की चिंता होती है और क्यों करे भी क्यों ना, और जहां कांग्रेस होती है वहाँ एमएसपी पर बात नहीं होती क्योंकि जमीन ही नहीं बचेगा तो एमएसपी का करोगे क्या। हरियाणा की जीत पचा नहीं पा रही कांग्रेस, कह रही है ये तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है। अरे साहब, कश्मीर में लोकतंत्र जीता है, हरियाणा में लोकतंत्र जीता है, इसी लोकतंत्र ने परिवार तंत्र को हराने का काम किया। लोकतंत्र तो जीता है लेकिन परिवार तंत्र हारा है, चाहे दिल्ली वाला परिवार हो, चाहे वो हरियाणा वाला परिवार हो। जो दिल्ली वाला परिवार भी जातियों में बांटकर दलितों को बांटता है, हरियाणा का परिवार भी दलितों से नफरत करता था। इसलिए आज लोकतंत्र जीता, परिवार तंत्र हारा और लोकशाही ने दिखा दिया कि अब परिवारशाही नहीं चलेगी, यह लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में आज देखिए तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन के इतिहास रचने जा रही है। न पहले कभी हुआ और न कभी कांग्रेस के शासन में वैसा होगा। लेकिन इस बार कह रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि मोदी की हवा नहीं है, जादू खत्म हो गया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? चल रही है? एक बात कहिए, मोदी जी को 23 साल हो गए सत्ता में, 2001 में गुजरात से चले थे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मोदी जी की भाजपा है, उत्तर प्रदेश में चुनकर आए योगी जी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मध्य प्रदेश में जाकर देखिए, 20 साल से निरंतर सरकार चल रही है। आप जाकर गोवा में देखिए, आप जाकर उत्तराखंड में देखिए, आप जाकर हरियाणा में देखिए, जहां भाजपा है वहां लौट कर आती है, जहां कांग्रेस है वहां हार कर जाती है। यही तो सबसे बड़ा अंतर है। भाजपा विकास की राजनीति करती है और विपक्ष वाले बातों की राजनीति करते हैं। इसलिए आज हरियाणा ने उनको जलेबी जैसा घुमाने का काम किया है। अरे राहुल भैया, गलत क्या कह रहे थे? जलेबी की फैक्ट्री खुलवा रहे थे, क्या दिक्कत थी भाई? लोगों को रोजगार दिला रहे थे। पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं या हलवाई? फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं या हलवाई? मजदूर करते हैं ना। तो भैया, मजदूर और हलवाई में अंतर तो समझो कि मजदूर कहाँ काम करते हैं, हलवाई कहाँ काम करते हैं। ये राहुल जी वही है जो उड़ती चीलों को रोजगार देते हैं, ये राहुल जी वही है जो खेतों में टाइल्स लगवाने का काम करते हैं, ये राहुल जी वही है जो आलू से सोना बनाने का काम करते हैं। अरे साहब, राहुल जी को पप्पू भाजपा नहीं कहती, राहुल जी सिद्ध करते हैं कि वो रियल में पप्पू है और पप्पू कभी पास नहीं हो सकता है। कोई कैरियर दिख रहा है आगे सफलता का? देखिए, 4 साल बाद राहुल जी की पेंशन लग जाएगी। 4 साल के बाद राहुल जी की पेंशन लग जाएगी। ना बहू मिलेगी ना बहुमत मिलेगा। अच्छा, ना बहू मिलेगी ना बहुमत मिलेगा। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है साहब। आज कांग्रेस परजीवी पार्टी बनकर रह गई है। दिल्ली में आपके सहारे, उत्तर प्रदेश में सपा के सहारे, बिहार में राजद के सहारे, बंगाल में ममता के सहारे, साउथ में स्टालिन के सहारे, कश्मीर में अब्दुल्ला के सहारे। अरे आप तो
बेसहारे हो गए साहब, आप तो बेसहारे हो गए। आप तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। मुझे तो लगता है ये कहे अब राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी ना बनकर रह जाए। आज जो गांधी जी ने सपना देखा था कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, राहुल जी उस सपने को पूर्ण करते नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा स्टार प्रचारक कोई है तो राहुल गांधी है। ये सिद्ध करके दिखा दिया। आज हरियाणा की जीत ने दिखा दिया कि राहुल गांधी जी हमारे दिल में बसते हैं और वो हमारे स्टार प्रचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में जहां अगर हम हार रहे होते हैं तो राहुल गांधी जी आते हैं और मजबूती से कमल खिलाकर चुपचाप चले जाते हैं। वाह राहुल जी वाह। क्या बहुत। हरियाणा में सर जिस तरीके से जीत हुई है, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी अप्रत्याशित जीत हुई है, पूरे देश में खुशी है, बीजेपी में खास करके खुशी, तीसरी बार सरकार बनी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में बना है लड्डू, हरियाणा में बना है लड्डू, जम्मू कश्मीर में बनी जलेबी है। हरियाणा में बना है लड्डू, जम्मू कश्मीर में बनी जलेबी है। और फिर से साबित कर दिया जनता ने, फिर से साबित कर दिया जनता ने, राहुल गांधी खुजलीवाल फरेबी है, राहुल गांधी खुजलीवाल फरेबी है। आज जो लोग ये कहते थे कि किसान नाराज है, पहलवान नाराज है, युवा नाराज है, महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, जाट नाराज है, कहाँ गई? पिछली बार जो बहुमत मिला था उससे भी प्रचंड बहुमत मिला इस बार, और तीसरी बार लगातार एक रिकॉर्ड है। लगभग हर 10 साल पे सत्ता और स्टेटों में चेंज हो जाती है, लेकिन इस बार हरियाणा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से, मतलब जो पिछली बार का आंकड़ा भी पार कर दिया, 48 सीटें आ गई जी। तो ये जो है ये इंडी गठबंधन के हर घटक दल पे करारा तमाचा है। राहुल गांधी क्या कहेंगे? राहुल गांधी हरियाणा में गए, वहां पर कहा, दुनिया भर के वादे किए, जलेबी की फैक्ट्री खोलने की बात की, राहुल गांधी फिर से फेल हो गए लगता है। मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूं कि राजनीति छोड़ो और जलेबी का धंधा शुरू कर दो। अभी तक आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, राजनीति छोड़िए, शिलाजीत वाली जलेबी बेचिए और शादी कर लीजिए। अब आपके पास, आपके लिए और कुछ आप करने लायक नहीं है। कुछ लोग मोदी को लेकर बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, कह रहे थे मोदी करिश्मा खत्म हो गया, जलवा नहीं रह गया। क्या कहेंगे हरियाणा वाले चुनाव में? अरे किसकी मजाल जो छेड़ा दिलेर को, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। थोड़ा कुछ कहीं हल्का फुल्का 2-4 मिल गए तो क्या शेर जो है, मैंने कहा ना, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था जब ये चुनाव परिणाम आया था, लोकसभा चुनाव परिणाम, हमने कहा शेर जो है ना वो कभी कभी कोई बड़ा शिकार या लॉन्ग टर्म कोई उसका लक्ष्य होता है, कोई एकदम मेन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी कभी क्या होता है, शेर 2 कदम आगे जाता है, फिर पीछे जाता है और फिर झपट्टा मारता है। ये हरियाणा चुनाव का परिणाम उसी का संकेत है। अच्छा, हाँ, तो मोदी का जलवा बरकरार है और मोदी पे भारी हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी तक जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये लोग आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, कुछ जनता भी कंफ्यूज हो गई थी कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ये जो लोग, मैंने क्या कहा था कि everything has advantage and disadvantage both. It depends on person to person what he consider of that things, advantage or disadvantage. तो मैंने कहा ये जो घटना हुई, ये जो परिणाम हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए डिसएडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज है जनता की नज़रों में ईमानदार साबित होने का। पूर्णतः ईमानदार तो है, लेकिन जो हल्का फुल्का ईवीएम पे सवाल था, अब ये लोग कहते थे ईवीएम से जीतती है, स्टेट में तो कोई बात नहीं, केंद्र में ईवीएम चलाती है, स्टेट में वो ईवीएम नहीं चलाती है। तो इस बार स्टेट में भी राहुल गांधी ने क्या कहा, हम जीते मोदी हारे। तो पहले बोले जीते क्योंकि इनको लगा कि हम इनको नीतीश को और चंद्रबाबू नायडू को मिला के सरकार बना लेंगे, लेकिन जब सरकार बन गई, सरकार गिरने के चांसेस नहीं बने, तब क्या फिर ईवीएम में खराब। तो ये लोग तो हरियाणा में कह रहे हैं कि तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हो गई है ईवीएम से। अरे ये दोहरा चरित्र है, ये विधवा विलाप करते रहेंगे
इसीलिए मैंने राहुल गांधी से बोला, राजनीति छोड़िए, जलेबी का बिजनेस शुरू कीजिए, वो भी इसमें शिलाजीत मिला करके, अपने भी खाइए, शादी कीजिए और दूसरों को भी खिलाइए। क्या कह रहे हैं कि मोदी का जलवा बरकरार है इस टाइम पे? मोदी हाँ। और योगी हाँ। जब तक हैं तब तक यूपी बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। हाँ। राहुल गांधी तो चैलेंज हमेशा देते हैं कि भाई इस बार हरा देंगे, इस बार हरा देंगे। देखिए अब की जो यूपी में MY फैक्टर चल गया, हाँ। इसी कारण हाँ। अमेठी हाँ। और रायबरेली जीते हैं योगी। अच्छा। वो खुद कहते हैं हमने 8000 के चक्कर में, हाँ, खटाखट वाले। खटाखट के चक्कर में हाँ। हमने मेनका गांधी को हराया, हाँ। हमने जो समाजवादी को पार्टी को जिताया, हाँ, हाँ। ये बहुत बड़ी गलती की है। क्या कह रहे हैं कि अभी जो हरियाणा में जिस तरीके से रिजल्ट आया, कहा गया कि EVM हैक कर लिया गया, मोदी ने हैक कर लिया। क्या कह रहा हूँ, जब लोकसभा में 47 से 35 दिखा 99 हो गए तो लोग EVM ठीक था। अब सीट हार गए तो EVM हैक हो गया। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हैक हुआ? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हैक हुआ? जम्मू कश्मीर नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि भाई तुम तटस्थ क्यों नहीं रहते? तुम ये कहते हो कि मोदी जी EVM से चुनाव जीते हैं, तो जहाँ तुम जीते वहाँ इस्तीफा दे दो। कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है एग्जिट पोल ने। तो वह पप्पू है भैया, ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गांधी। ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गांधी। उसके कुल की शुद्धता पूरी नहीं बल्कि है आधी। उसके कुल की शुद्धता पूरी नहीं बल्कि है आधी। और जैसे गायों में एक प्रजाति को कहते हैं दोगला जर्सी, जैसे गायों में एक प्रजाति को कहते हैं दोगला जर्सी, वैसे इस धरती पर जन्मा हुआ है वह पारसी। वैसे इस धरती पर जन्मा हुआ है वह पारसी। कुछ भविष्य दिखाई दे रहा है राहुल गांधी का, लग रहा है हरियाणा रिजल्ट के बाद, क्योंकि चुनाव आगे भी है। भविष्य कुछ नहीं है। हाँ। वो कहते हैं ना, न माया मिली न राम, न दुल्हन मिली न गद्दी। यही इनके साथ होने वाला है। इसीलिए कहता हूँ, छोड़ो राजनीति, धंधा करो जलेबी का। अच्छा। छोड़ो राजनीति, धंधा करो जलेबी का। जलेबी की धंधा करो। हाँ, और भाई बहन से गुहार लगाओ, इंतजाम करें मेरी बीबी का। अच्छा। भाई बहन से गुहार लगाओ, इंतजाम करें मेरी बीबी का। और थोड़ा तुम शिलाजीत खाओ और थोड़ा मिला दो अक्स जलेबी का। अच्छा।